जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल स्मार्ट स्टडी डीएस में। साथियों, आज के इस सेशन में यूपीएसआई एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए एक ऐसा मॉडल पेपर देखने जा रहे हैं जो मॉडल पेपर आप सभी लिए के बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज के इस सेशन में आपके पेपर से रिलेटेड ऑफिशियल सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश की है। जो भी टॉपिक आपके सिलेबस में मेंशन है उन सारे टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन आज के सेशन में होंगे। अगर आप इस सेशन को देख लेते हैं तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि हाँ भाई, ऐसा भी पेपर आपके यूपीएसआई एग्ज़ाम में आता है। तो सबसे पहले हम लोग हिंदी देखेंगे, देन आफ्टर जीके जीएस, फिर रीजनिंग, फिर आपका मैथ होगी। यानी कि एक ही सेशन के दो पार्ट में हम लोग सारे के सारे सेशन को देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और मैं आपको बता दूं सबसे पहले यहाँ पर मैंने हिंदी के पूरे 40 क्वेश्चन लिए हैं और 40 क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे। तो चेक करिएगा कितना स्कोर आपका इसमें से कवर अप होता है। पहला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर विलोम बताना है सहित शब्द का। तो सहित का विलोम क्या होता है, जो कि आपका होता है विहीन, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगर आपसे यहाँ पर विमुख का पूछा जाए तो आपका क्या होता है, उन्मुख होता है। याद रखिएगा, विमुख का उन्मुख होता है और सम्मुख भी होता है। और यहाँ पर सहित का विलोप यहाँ पर आपसे पूछे तो रहित आप लोग लगाइएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछे यहाँ पर कि किसी के पीछे पीछे चलने वाले को क्या कहा जाता है, तो उसको अनुगामी कहा जाता है, और अनुगामी ये आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको ज्ञात करना है, जो कि आपको तिरस्कार का बताना है। तो तिरस्कार की सही वर्तनी जैसे ऑप्शन नंबर सी में लिखी गई है वैसे ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भाइयों का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है आपसे कि गिरि का पर्यायवाची क्या है। तो गिरि की अगर बात की जाए तो इसका मतलब होता है पहाड़। और पहाड़ कहाँ पर लिखा हुआ है, तो पहाड़ नहीं लिखा हुआ, पर्वत हम लोग कह सकते हैं पहाड़ को। तो पर्वत आपका यहाँ पर राइट आंसर जाएगा। और अगर हम लोग आकाश की भी बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं। आकाश को आसमान कहते हैं, गगन कहते हैं, आकाश को व्योम कहते हैं और शून्य कहते हैं। धरती की अगर बात करें तो धरती को धरा कहते हैं, पृथ्वी कहते हैं, भूमि कहते हैं। ये सारी चीज़ें आप सभी को याद रखना होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि जिसे त्याग देना उचित हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो उसको यहाँ पर क्या कहा जाएगा, त्याज्य कहा जाएगा। यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिएगा। अब यहाँ पर आपको अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, घृणा शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा। तो घृणा की अगर बात करें तो घृणा को हम लोग नफरत कह सकते हैं। नफरत आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर एक शब्द है रिपु, यानी कि यहाँ पर रिप या रिपु। तो अगर यहाँ पर रिपु शब्द होता तो रिपु का मतलब क्या होता है, रिपु का मतलब होता है शत्रु। क्या होता है, शत्रु। और शत्रु को यहाँ पर हम लोग दुश्मन, और दुश्मन को विरोधी और बैरी भी कहते हैं। इतनी चीज़ें आप सभी को याद रखना है। शत्रु से आपसे पर्यायवाची पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रस्तावित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करिए। सैनिकों ने देश को भारी संकट से रोक दिया। यानी कि रोक दिया ये नहीं आना चाहिए, यहाँ पर कुछ और आना चाहिए। क्या बचा लिया, यानी कि सैनिकों ने देश को भारी संकट से बचा लिया, ये आना चाहिए। या भगा दिया, या रोक दिया, हटा दिया, ये सब नहीं आएंगे। मैं कहूँगा राइट आंसर सैनिकों ने देश को भारी संकट से बचा लिया, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला कह रहा है धमकी देते हुए बदमाश लोगों को रहा था ताव, देख या घूर, झांक। तो इस खाली जगह में आपका कौन सा शब्द आएगा, आपसे पूछा जा रहा। तो यहाँ पर घूर रहा था, कि धमकी देते हुए बदमाश लोगों को घूर रहा था, राइट आंसर सी के साथ। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है यहाँ पर मधुर का विलोम क्या होगा। तो मधुर का विलोम यहाँ पर आप सभी लोग बताइए क्या होगा, अमल, कटु, लवण या तिक्त। तो यहाँ पर लवण की बात करें तो लवण का विलोम यहाँ पर क्या होता है, शर्करा होता है, शर्करा, ठीक है, आपने साइंस में पढ़ा होगा। और तिक्त का विलोम यहाँ पर क्या होता है, मधुर कह सकते हैं। और अगर हम लोग बात करें मधुर का विलोम क्या हो जाएगा, मधुर का एक विलोम एक तरीके से कटु हो जाएगा, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी है, तो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछा जा रहा है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। भारत एक ताकतवर देश है, तो ताकतवर की जगह पर क्या आएगा, दुर्बल देश है, नहीं। शक्तिशाली देश है, नहीं। या अविकसित या प्रभावशाली, तो मैं कहूँगा शक्तिशाली यहाँ पर होना चाहिए। यानी कि भारत एक शक्तिशाली देश है, ये पूरा वाक्य होना चाहिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है
कह रहा है आजकल वहाँ काफ़ी सरगर्मी है, तो यहाँ पर रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है, यानी कि खाली जगह आपका सगर्मी के यानी कि यहाँ पर होना चाहिए। तो सगर्मी दृष्टिकोण है होना चाहिए, या सगर्मी वैवी है, या दिखती है, या संभावित है। तो मैं कहूँगा यहाँ पर दिखती है आना चाहिए, और पूरा वाक्य आपका बन जाएगा आजकल वहाँ काफ़ी सरगर्मी दिखती है, ये पूरा वाक्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर दिए गए वाक्यांश के लिए मध्य रात्रि का समय ज्ञात, यानी कि यहाँ पर दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको ज्ञात करना है जो कि मध्य रात्रि का समय, यानी कि मध्य रात्रि का समय उषा काल या विभावरी या निषिद्ध या प्रसोद। तो यानी कि यहाँ पर विभावरी की बात करें तो जो तारों भरी रात होती है उसको विभावरी कहते हैं। अगर प्रदोष शब्द की बात करें तो जो रात का पहला पहर होता है उसको हम लोग प्रदोष कहते हैं। लेकिन अगर यहीं पर बात की जाए मध्य रात्रि के समय को यहाँ पर निषिद्ध कहा जाता है। ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताए, ये आपको ध्यान रखना है। अगला यहाँ पर देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से आपको वर्तनी बताना है कि उज्जवल में आपको वर्तनी, यानी कि उज्जवल में दोनों बार आधा आधा जा आएगा, जो कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए। देन आफ्टर कह रहा है अगला क्वेश्चन की रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है कमल का पुष्प होता है, तो कमल का पुष्प कैसा होता है, सुकोमल होता है या कोमल होता है, निर्मल होता है या विमल। तो सबसे सही शब्द ये आपका कोमल शब्द आएगा, यानी कि कमल का फूल पुष्प जो होता है कोमल होता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए कह रहा है कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित नहीं है ये बात आपसे पूछी जा रही है, तो आप लोग मुझे बताइए। तो यहाँ पर अंगीकार की अगर बात किया जाए तो इसका मतलब होता है स्वीकार, तो ये तो आपका पर्यायवाची हो गया। अंगकार का विलोम क्या होगा, अस्वीकार होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अस्वीकार होना चाहिए। और अधम का विलोम उत्तम होता है, बिल्कुल सही। अकाम का सकाम होता है, बिल्कुल सही। और अवनत का उन्नत होता है, बिल्कुल सही। तो कौन सा विलोम युग सुमेलित नहीं है, मैं कहूँगा ऑप्शन नंबर ए वाला नहीं है। जब नहीं है तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पर कह रहा है यानी कि 17 नंबर क्वेश्चन, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना, यानी कि ईर्ष्यालु आपका कैसे लिखा जाएगा। तो ईर्ष्यालु की जब बात की जाए तो जैसे कि आपसे पूछ ले तो यहाँ पर ईर्ष्यालु की जब बात की जाए जैसे कि यहाँ पर बड़ी ई आता है, यानी कि ईर्ष्यालु जैसे ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है ऐसे लिखा जाएगा। उसके बाद अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे पूछा जा रहा है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प में किसी भी बदलाव की आवश्यकता नहीं, उसका चयन करिए। कह रहा अच्छे लड़के परिश्रमी होती हैं, तो गलत हो रहे हैं, यानी कि अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, होती हैं थोड़ी ना होना चाहिए। तो होते हैं यहाँ पर आना चाहिए, यानी कि होते ही आना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। कह रहा है यहाँ पर अंधेर करना, ये इसका मतलब क्या होता है आपको यहाँ पर बताना है। तो अन्याय करना, मैं कहूँगा बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आप सभी का। इंद्र का आपको अगला क्वेश्चन कह रहा है इंद्र का यहाँ पर समानार्थी शब्द क्या होगा। तो यहाँ पर इंद्र का यहाँ पर समानार्थी शब्द देवराज हो जाएगा। आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाहिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है दिए गए शब्द की समानार्थी शब्द का चयन करना है, यानी कि तुरंगी शब्द का क्या समानार्थी शब्द होगा, अस्तबल या घुड़सवार। तो घुड़सवार कहा जाता है, ये बात आप सभी को यहाँ पर मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट नंबर का सवाल कह रहा है कि जो ना जाना गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो उसको ज्ञात, अज्ञात या अनजान अतिथि। तो जो ना जाना गया उसको अज्ञात कहा जाएगा, ये बात आप सभी को यहाँ पर याद रखना है। अगला कह रहा है दोपहर के बाद, अगर अतिथि की बात की जाए तो जिसके आने की कोई तिथि ना हो उसको अतिथि। कह रहा दोपहर के बाद के समय को आपको क्या कहना होगा, यानी कि जो पूछे जाते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मध्याह्न शब्द की बात की जाए तो ये कहते हैं कि दोपहर के समय को क्या, कि जो दोपहर का समय होता है, दोपहर का समय, दोपहर के समय को कहते हैं मध्याह्न। ये आपको याद रखना है, दोपहर। और यहाँ पर दोपहर के पहले के समय को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं पूर्वाहन, यानी कि पहले के समय। और अगर यहाँ पर बात हो कि दोपहर के बाद के समय को क्या कहते हैं, उसको अपराह्न कहते हैं, यानी कि दोपहर के समय, दोपहर के पहले के समय, दोपहर के बाद के समय। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, यहाँ पर आपने कितने क्वेश्चन देखे, 40 सवाल
यहाँ पर आप सभी को नहीं हुए, यानी कि यहाँ पर 23 क्वेश्चन करवाएं। अब यहाँ पर मैं आपको करवा रहा हूँ जीके जीएस के क्वेश्चन। मैं आपसे कहूँगा कि यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन, जितने भी क्लासेस आपको दूँ, अगर आपको अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करना है तो ये माना जाएगा क्या कि ये आपकी जो तैयारी है हिंदी के सेक्शन में आपके पूरे में से पूरे नंबर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आपको बस नो डाउट आपको बस सेशन को सारे वॉच करना है और अपनी तैयारी को जो है बेहतर बना रहा। बार बार रिपीट करिए, क्वेश्चन याद होंगे और जीके में बहुत अच्छा स्कोर आप सभी का आना चाहिए। तो जीके जीएस के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा खिज्र खां ने कौन से राजवंश का प्रारंभ किया था, तो इन्होंने सैयद वंश का प्रारंभ किया था, राइट आंसर ए के साथ। कह रहा दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ये दिल्ली के पहले जो है शासक था, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है, तो इल्तुतमिश की अगर बात की जाए तो इनको गुलामों का गुलाम कहा जाता है। अगला देखिए, कह रहा है सल्तनत काल में युद्ध के दौरान लूट पर लगने वाले कर को क्या कहते थे, तो यहाँ पर इसको क्या कहा जाता था, यानी कि यहाँ पर खम्स नामक खर कहा जाता था, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद कह रहा है यहाँ पर तुगलकनामा किसने लिखा था, तो तुगलकनामा की बात की जाए तो ये अमीर खुसरो ने लिखा था, राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कह रहा दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी, तो ये आपका यहाँ पर उर्दू तो नहीं थी, ये फारसी थी, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए। अगला देखिए यहाँ पर कह रहा है किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए, तो अलाउद्दीन खिलजी की यहाँ पर बात चल रही है, जिनके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए, तो त्रिपिटक जो है ये बौद्ध साहित्य ही तो है। उसके बाद कह रहा गौतम बुद्ध ने अपना पहला धर्म संदेश कहाँ पर दिया था, तो इन्होंने सारनाथ में दिया था। सारनाथ अगर आपका जवाब है तो बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर कह रहा है लिंगराज मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो लिंगराज मंदिर ये भुवनेश्वर में स्थित है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी, आपसे पूछा जा रहा है, तो क्या 1928 में की गई थी, नहीं, ये 1924 में हुई थी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना। इलाहाबाद में कुंभ मेले का आयोजन किस राजा ने स्टार्ट किया था, तो ये बात आप सभी को याद रखना है, हर्षवर्धन के द्वारा स्टार्ट हुआ था, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर बिंबसार निम्नलिखित में से किस राजवंश का संस्थापक था, तो बिंबसार की अगर बात करें तो ये आपका हर्यक वंश के संस्थापक थे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला कह रहा है धौलावीरा ये किस नदी के तट पर स्थित है, तो धौलावीरा की अगर बात की जाए तो ये आपकी लूनी नदी के तट पर स्थित है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के समकालीन थे, तो यहाँ पर सिकंदर के समकालीन चंद्रगुप्त मौर्य जो थे ये सिकंदर के ही तो समकालीन थे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। जैन धर्म का कौन सा सिद्धांत महावीर द्वारा जोड़ा गया, साथियों अगर अभी तक इस वीडियो को आप सभी ने लाइक नहीं किया है तो आप इसको लाइक कर दीजिए, और स्मार्ट स्टडी डीएस पर नए विजिट कर रहे हैं तो इसको तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे रिक्वेस्ट करता हूं अगर आप इजीली अपना जो है सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और आप सभी को सारे के सारे सेशन देखना होगा, ठीक है। अगला कह रहा है जैन धर्म का कौन सा सिद्धांत महावीर द्वारा जोड़ा गया था, तो यहाँ पर किसकी बात चल रही है, जो एक तरीके से झूठ मत बोलो या संयम का पालन करिए या संयम का पालन करिए, ये जैन धर्म का सिद्धांत महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया था, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। कर्नाटक में जैन धर्म के प्रसार के लिए किसे जिम्मेदार माना गया था, तो ये माना गया था चंद्रगुप्त मौर्य को, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। कह रहा है आपसे अगला क्वेश्चन 41 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर हनूज दिल्ली दूर अस्त किसने कहा था, तो यहाँ पर ये बात किसने कही थी, निजामुद्दीन औलिया साहब ने ये बात कही थी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। कौन सा मुगल सम्राट अच्छा वीणा वादक थे, तो यहाँ पर अच्छा वीणा वादक आपसे पूछा जा रहा है तो मैं कह सकता हूँ औरंगजेब आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि मुगल सम्राट के अच्छे वीणा वादक थे। अगला देखिए कह रहा है यहाँ पर प्रसिद्ध पुस्तक पद्मावत किसने लिखी थी, यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पद्मावत किसने लिखी थी आपसे पूछा जा रहा है, क्या मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखी गई थी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ ही। एलोरा की गुफाएं और चट्टानों को काटकर बनाए गए मंदिर हैं, तो अगर बात करें यहाँ पर आपका जवाब क्या हो सकता है, आपसे कुल मिलाकर के पूछा जा रहा है, तो एलोरा की गुफाएं और चट्टानों को काटकर बनाए गए मंदिर हैं, तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर
बौद्ध और जैन मंदिर हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए। अगला सवाल देखिए, कह रहा श्रीनगर का प्रसिद्ध शालीमार बाग किसने बनवाया था? तो ये अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपको बताना है जहांगीर के द्वारा ही शालीमार बाग को तैयार किया गया था, बनाया गया था। आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के वास्तविक संस्थापक थे? तो यहाँ पर सैयद अहमद खान है और ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। कह रहा है भारतीय प्रतीक पर गढ़े गए सत्यमेव जयते को कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते को यहाँ पर मुंडकोपनिषद से लिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। गोत्र शब्द का वर्णन पहली बार कहाँ हुआ? तो ये आपका गोत्र शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में किया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता किस महाद्वीप पर स्थित है? आप सभी लोग बताइए। तो अभी इन क्वेश्चंस के बाद हम लोग रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन को देखेंगे। तो रीजनिंग के क्वेश्चन आप लोग पार्ट 2 में देख कर ही जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आपको यहाँ पर पूरा स्कोर करना है, ये समझ के चलिएगा। तो यहाँ पर आप सभी से कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता किस महाद्वीप पर स्थित है? तो ये आपका एशिया महाद्वीप पर स्थित है। आप सभी का राइट आंसर बी के साथ, इसको सही कर लेना। अगला देखिए, कह रहा गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस स्थान पर दिया था? सारनाथ में दिया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। कह रहा जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो क्या महावीर स्वामी थे? राइट आंसर और यहाँ पर महावीर स्वामी के साथ जाना चाहिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस धर्म को अपना संरक्षण प्रदान किया था? मुझे बताइए। तो अगर बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ पर जैन धर्म को अपना संरक्षण प्रदान किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को देवनाम प्रदर्शी भी कहा जाता है? तो यहाँ पर अशोक को देवनाम प्रदर्शी भी कहा जाता है। उसके बाद देखिए गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराज धीराज की उपाधि धारण की? तो यहाँ पर आपका जवाब जो होना चाहिए चंद्रगुप्त प्रथम के साथ जाना चाहिए क्योंकि गुप्त वंश का शासक था और इन्होंने सबसे पहले महाराज अधिराज की जो उपाधि धारण की थी चंद्रगुप्त प्रथम ने। उसके बाद अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस शासक को यानी कि यहाँ पर नेपोलियन का दर्जा प्राप्त किया था? यानी कि यहाँ पर भारत का नेपोलियन होना चाहिए। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ। निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना यहाँ पर कुमारगुप्त के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। राइट आंसर ए के साथ। गुलाम वंश के संस्थापक किसे कहा जाता है? तो गुलाम वंश के संस्थापक जो है इल्तुतमिश या बाबर, हसन गंगू, कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है गुलाम वंश के संस्थापक। कह रहा है निम्नलिखित में से किस शासक को मकबरों का दादा कहा जाता है? तो यहाँ पर बात चल रही है इल्तुतमिश की, जो कि आपके इनके जो है मकबरों का दादा कहा जाता है। उसके बाद कह रहा भारत की पहली महिला शासिका का नाम बताइए। तो भारत की पहली महिला शासिका का जब नाम पूछे तो आप सभी को क्या बताना है? रजिया सुल्तान। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। कह रहा है यहाँ पर अली गुरसास्प निम्नलिखित में से किसके बचपन का नाम था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम था अली गुरसास्प। तो अगला देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का सबसे शिक्षित शासक कौन था? तो आपको मालूम होना चाहिए मोहम्मद बिन तुगलक की बात करते हैं तो ये दिल्ली सल्तनत के सबसे शिक्षित शासक थे। फतेहाबाद शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा फतेहाबाद शहर की स्थापना हुई थी। राइट आंसर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाता है। आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सिकंदर लोदी के द्वारा यहाँ पर आगरा शहर की स्थापना की गई थी। ये बात भी आप सभी को याद रखना है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो मुगल साम्राज्य के संस्थापक यहाँ पर कौन थे? बाबर थे। यानी कि यहाँ पर राइट आंसर देखिए। अगला क्वेश्चन चौसा की लड़ाई में शेरशाह ने किसे हराया था? तो यहाँ पर हुमायूं को हराया था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। चौसा की लड़ाई अगर पूछे कब हुई तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा मुगल सम्राट अशिक्षित था? तो यहाँ पर आपसे अगर बात करें तो अकबर, यानी अकबर मुगल सम्राट ही अशिक्षित था। अगला देखिए यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर टामस होना चाहिए। टामस रो किस मुगल बादशाह के दरबार में आया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गलत है, आप सभी को हटा देना है। कह रहा खुर्रम को शाहजहां की उपाधि किस उपाधि में दी गई थी? तो यहाँ पर दक्षिण भारत विजय जो हुई थी जिसके उपलक्ष्य में इनको शाहजहां की उपाधि दी गई थी खुर्रम को। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में जजिया कर को पुनः लगाया गया था? तो जजिया कर को पुनः जो लगाया गया था वो औरंगजेब के शासनकाल में लगाया गया था। ये बात आप सभी को याद रखना है। कह रहा है शिमला का संत किसे कहा जाता है? तो शिमला का संत ए ओ ह्यूम की अगर
बात करें तो इनको शिमला का संत कहा जाता है। युवा तुर्क किसे कहा जाता है, तो युवा तुर्क अगर बात की जाए तो ये आपको चंद्रशेखर सिंह की अगर बात करते हैं तो इनको युवा तुर्क के नाम से जाना जाता है। अगले नंबर का क्वेश्चन कह रहा है मिलिंद पन्हों के लेखक कौन है, विशाल या विशाखादंत, विज्ञानेश्वर या पाणिनि नागसेन। तो नागसेन जो है ये मिलिंद पन्हों के लेखक हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ कह रहा है। अब यहाँ पर आप सभी के रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे और रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि मैं आपको पार्ट 2 में करवाऊंगा। आपको कहीं भाग के नहीं जाना है और ये आपको सेशन देखने के बाद रीजनिंग का सेशन आपको देख लेना है जो कि हम अभी अगले नेक्स्ट सेशन में करवा रहे हैं। ठीक है, जय हिंद साथियों।